हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। मिंग की फाइट एक कल्टिवेटर चल रही है, जिस फाइट के अंदर मिंग की जीत हो जाती है। लेकिन मिंग इस फाइट के अंदर कुछ गलत तरीके की मूव्स का यूज कर देता है, जिस वजह से आसपास के जो बाकी कल्टिवेटर होते हैं वो मिंग की काफी ज्यादा बुराई करने लगते हैं। इन गलत मूव्स के कारण दर्द में तड़पता हुआ मिंग का अपोनेंट उड़ते हुए वहां से भाग जाता है। ये सब सुनकर मिंग भी सोचने लगता है कि सच में उसने कोई गलती की है। ये सोचते हुए मिंग वापस से अपने असली फॉर्म में आ जाता है। मैंग मिंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है, इस फाइट के अंदर तुम्हारे मूव काफी शानदार थे। जो अटैक तुमने उस बंदे के ऊपर किए थे वो तो काफी जबरदस्त थे। अगर वो अटैक तुम मेरे ऊपर करते तो मैं तो पक्का मर जाता। लेकिन वो हॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा मजबूत है, तुम्हारे अटैक से वो मरा नहीं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसके ऊपर और भी कई सारे अटैक करने चाहिए थे? तुमने उसे जिंदा छोड़कर अपने लिए एक दुश्मन बना लिया है। हो सकता है वो यहाँ से वापस जाकर थोड़ी पावर गेन करके तुम पर अटैक करने के लिए वापस आए, या फिर वो अपने साथ के कुछ और बंदों को लेकर भी तुमसे अटैक करने आ सकता है। तुमने बेकार में अपने लिए रिस्क बढ़ा लिया है। मिंग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दोबारा से मुझसे फाइट करने के लिए आएगा तो दोबारा से हारा जाएगा। और जिस तरीके के मैंने उस पर अटैक किया है, मुझे नहीं लगता उसके अंदर हिम्मत होगी दोबारा से मुझ पर अटैक करने की। ये सुनकर मैंग मिंग के किए हुए इन अटैक्स को वापस से इमेजिन करने लगता है और थोड़ा सा उदास हो जाता है। मिंग कहता है, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो गए? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है उस फाइट के अंदर मैंने गलत मूव्स को यूज किया? मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैंग कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। वो एक नॉर्मल फाइट थी जिसके अंदर तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी मूव यूज कर सकते हो। ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी तुमने जिससे फाइट की है वो कौन था? वो एक बुद्धा और डाउ सेलेस्टियल है। उसकी पावर का कंपैरिजन तो तुम्हारे कॉन्टिनेंट टिन्युआन कॉन्टिनेंट के ग्रेट एम्परर से कर सकते हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो एक हेवनली मैन है। यहाँ पर मिंग को नहीं पता हेवनली मैन मतलब क्या होता है। बिबिंग मिंग को बताती है, मास्टर, हेवनली मैन मतलब वो ह्यूमंस होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा सिविलाइजेशन के अंश होते हैं। सीधे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं, जब दो सिविलाइजेशन के लोग जिनमें से एक बुद्धिज्म से बिलोंग करता हो वो साथ में आते हैं और एक चाइल्ड क्रिएट करते हैं, तब वो चाइल्ड एक हेवनली मैन होता है। स्वॉर्ड कहती है, और हाँ, उसके अंदर डिवाइन ह्यूमन टैलेंट भी बाकी के नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा अग्रेसिव होता है। ज्यादा तेजी से वो उन सभी में काम कर सकता है। बुद्धिज्म और टाओ सिविलाइजेशन के अंदर कई तरह की फॉर्मेशन होती है, जिनमें से एक हॉर्न बीस्ट भी है। जब किसी कल्टिवेटर के पास में ये फॉर्मेशन आ जाती है तब उसकी पावर ऑफ कंपैरिजन आप उससे ज्यादा लेवल के कल्टिवेटर के साथ में कर सकते हैं। इसी वजह से मैंग ने उसकी पावर ऑफ कंपैरिजन टिन्युआन कॉन्टिनेंट के ग्रेट एम्परर के साथ में कर दिया, जो कि काफी हद तक सही भी है। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, एक नॉर्मल से कल्टिवेटर को मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के ग्रेट एम्परर से कंपेयर करना और उनकी पावर को एकदम बराबर बताना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा कमजोर है। दूसरी सिविलाइजेशन के नॉर्मल बंदे ही मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के सबसे ताकतवर बंदों से कंपेयर कर पा रहे हैं। और इसके अलावा इस जगह पर मुझे काफी सारे कल्टिवेटर्स का काफी ज्यादा ओरा फील हो रहा है। ये ओरा बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस ओरा से मुझे सभी कल्टिवेटर्स की पावर को पता चल रहा है। मैं अच्छी तरह से फील कर सकता हूँ इनमें से कुछ कल्टिवेटर उस हॉर्न जायंट से काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन कुछ कल्टिवेटर ऐसे भी है जो कि उस हॉर्न जायंट से काफी ज्यादा ताकतवर है। और ये कल्टिवेटर मेरे लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकते हैं। वैसे ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इस जगह पर केवल वही कल्टिवेटर आए हैं जो कि अपनी सिविलाइजेशन के अंदर सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस जगह पर मुझे इस ताकतवर बंदे तो मिलने ही थे। कमजोर कल्टिवेटर तो इस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से जीतना चाहता हूँ तो मुझे इन सबसे थोड़ा बच के रहना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे एक साथ इन सभी से फाइट ना करनी पड़े। ये सोचते हुए मिंग उन सारे कल्टिवेटर्स से दिखता है। वो सारे कल्टिवेटर धीरे धीरे उसे घेरना शुरू कर देते हैं। मिंग सभी से कहता है, तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे घेर कर क्या करने की सोचा है तुमने? एक कल्टिवेटर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था तुम्हारी फॉर्मेशन की नॉलेज कुछ शानदार है, तो क्या अब तुम इस टावर के आपसे बने हुए इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो? मिंग कहता है, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन एक बार कोशिश करके देख सकता हूँ। ये कहते हुए मिंग वापस से उस फॉर्मेशन तो बनने लगता है। उसके ऊपर अपना हाथ लगाकर अपने को स्किल यूज करता है। इस टाइम पर मिंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। सभी कल्टिवेटर्स की नजर मिंग के ऊपर जम जाती है, लेकिन इस सबसे भी कुछ होता नहीं है। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। एक कल्टिवेटर चिल्लाए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? 1 घंटा हो गया, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? तुम्हारे इतनी ज्यादा कोशिश करने का इस फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर मिंग उस फॉर्मेशन के ऊपर जो भी कोशिश कर रहा होता है वो बंद कर देता है और कहने लगता है, ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा मजबूत है। इस फॉर्मेशन के साथ में बहुत सारे डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाए गए हैं, मैं अकेला इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। इस फॉर्मेशन के अंदर जोंगटियन पावर है। ये सुनकर उन सभी कल्टिवेटर्स के बीच में यही बात गूंजने लगती है। एक कल्टिवेटर कहता है, जोंगटियन पावर, इसके बारे में थोड़ा कुछ सुना हुआ है। इसके बारे में ऐसी अफवाहें हैं कि गॉड्स भी इससे डरते हैं। दूसरा बंदा बोलता है, लेकिन ये तो एक फॉर्मेशन है, क्या इसके ऊपर भी जोंगटियन पावर को लगाया जा सकता है? तीसरा बंदा बोलता है, ये अगर कह रहा है तो ऐसा होगा ही। अभी हमें सोचना चाहिए हम किस तरीके से इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। लड़के, क्या तुम्हारे पास में कोई तरीका है?
क्योंकि हमें किसी भी तरह से इस फॉर्मेशन को तोड़ना ही है। मिंग कहता है नहीं, कोई भी तरीका नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, मुझसे ये नहीं टूटेगा। इस फॉर्मेशन के सामने मैं अपनी हार मान रहा हूँ। तभी कल्टिवेटर कहने लगता है ए लड़के, अब तो बेकार में नाटक मत करे। अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था फॉर्मेशन की तेरे पास में नॉलेज है और अब तू इस तरह से मना कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू हमारे सामने झूठ बोल रहा है। तेरे को पता है ना हमारे सामने झूठ बोलने की सजा कितनी बड़ी हो सकती है। हम सबके सब मिलकर तुझे मार सकते हैं। इस कल्टिवेटर की बात को जब बाकी कल्टिवेटर सुनते हैं तब वो सभी इस बात को रिपीट करने लगते हैं। उनमें से एक दूसरा कहता है हाँ, हमें कोई मतलब नहीं है तुम किस तरीके से इस फॉर्मेशन को तोड़ोगे, लेकिन इस फॉर्मेशन को तोड़ो। अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ने में नाकाम हो जाते हो तो तुम हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाओगे, हम तुम्हें मार देंगे। ये सब सुनकर मिंग को थोड़ा गुस्सा सा आने लगता है। मिंग सोचने लगता है कितने घटिया लोग हैं ये, मैंने एक बार कोशिश करके देख चुका हूँ। एक बार मैंने हाँ क्या कह दिया, ये लोग तो मुझे अपना नौकर समझ रहे हैं, बेकार में मुझे ऑर्डर दे रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी मैंग मिंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है अगर तुम कुछ करने की सोच रहे हो तो मत करना। यहाँ पर ये काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स है, इन सभी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तुम इन सभी से फाइट नहीं कर सकते, इसलिए बेकार में एक साथ इन सभी से पंगा मत लो। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे लगता है तुमने पहले ही कोई प्लान बना के रखा है। ये सुनकर मिंग हंसने लगता है और कहता है क्या बात है, तुम्हें हर चीज़ मुझसे पहले पता चल जाती है। मेरे लिए तुमसे कुछ भी छुपाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ये कहते में आगे बढ़ता है और उन सारे कल्टिवेटर्स कहता है मैं कह चुका हूँ इस फॉर्मेशन को मैं नहीं तोड़ सकता। ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसे तोड़ने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मेरे पास में नहीं है। कल्टिवेटर्स कहते हैं बताओ तुम्हें कौन से रिसोर्सेज चाहिए, हम वो लाने की कोशिश करेंगे। मिंग कहता है सबसे पहले तो इस फॉर्मेशन के आसपास में हमें इससे भी ताकतवर एक फॉर्मेशन बनाना होगा, जिसे बनाने के लिए 99 कल्टिवेटर्स की मेन पावर की जरूरत है। और इसके अलावा उस फॉर्मेशन को पावर देने के लिए 12th लेवल के 10,000 तिलिस्मन चाहिए। मिंग की ये दूसरी डिमांड सुनकर वो सारे कल्टिवेटर काफी चौंक जाते हैं। वो कहने लगते हैं तुम जानते भी हो तुम क्या मांग रहे हो। लेवल 12 के तिलिस्मन ये कितनी ज़्यादा कीमती होते हैं, एक तिलिस्मन भी कितना ज़्यादा रेयर और वैल्यूएबल होता है। इमोर्टल रिलेम के सबसे ताकतवर गॉड्स ही इस लेवल के तिलिस्मन्स को बना सकते हैं, उनके अलावा किसी और के लिए इनको बनाना या फिर इनको हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। उन कल्टिवेटर्स के इतना कहने के बाद में हमें सभी वर्ल्ड्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाली करेंसीज के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक है मार्शल गॉड करेंसी, जो कि केवल मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के अंदर बनती है। उसी सिविलाइजेशन के अंदर इसे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी सिविलाइजेशन के अंदर अलग तरह की करेंसीज को बनाया जाता है, जैसे कि इमोर्टल कॉइन और फेंटियन कॉइन। इन दोनों में से फेंटियन कॉइन बहुत ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी सारी सिविलाइजेशन के अंदर इसी कॉइन को यूज किया जाता है, लेकिन इस कॉइन की वैल्यू मार्शल गॉड कॉइन से भी कहीं ज़्यादा होती है। केवल एक फेंटियन कॉइन 450 मार्शल गॉड कॉइन के बराबर होता है। इन सभी कॉइन्स की ये इन्फॉर्मेशन स्वॉर्ड मिंग को बताने लगती है। मिंग सुनता है और स्वॉर्ड से कहता है तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है इन कॉइन्स की वैल्यू कई आर्टिफैक्ट से ज़्यादा है। इसी टाइम पर सामने की तरफ जो कल्टिवेटर खड़े होते हैं उनमें से एक आगे कहता है तुमने अभी हमसे लेवल 12 के तिलिस्मन मांगे हैं, तुम जानते भी हो इनकी कीमत कितनी ज़्यादा है। इसकी कीमत को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास में कोई भी सोर्स नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा है तुमने क्या सोच के लेवल 12 के 10,000 तिलिस्मन हमसे मांग लिए हैं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है हम सब के सब यहाँ पे गॉड्स है? मिंग कहता है इसी वजह से मैंने पहले कहा था मैं इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता, और मुझे पता था अगर मैं तुम सभी को इस फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका बता भी दूंगा तो भी तुम सबके सब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हो। इसी वजह से मैं तुम्हें तरीका नहीं बता रहा था, लेकिन तुम सभी ने जब जबरदस्ती की तभी मैंने तुम्हें ये बताया। अब यहाँ पर तुम जितने भी लोग हो तुम सब जानते हो इस फॉर्मेशन को किस तरह से तोड़ना है। इसे तोड़ने के लिए किन किन रिसोर्स की जरूरत है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर तुम लोग मुझे ये रिसोर्सेज ला के नहीं दे सकते तो ये फॉर्मेशन नहीं टूट सकता। ये सब कहते हुए मिंग ने एक बहुत ही शानदार तरीका खेल खेला है। इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए लेवल 9 के तिलिस्मन ही काफ़ी है, लेकिन मिंग ने लेवल 12 के तिलिस्मन मांगे हैं। जो बाकी एक्स्ट्रा होंगे वो सब के सब मिंग की खुद की जेब में जाएंगे। ये एक तरह से एक कीमत है इस फॉर्मेशन को तोड़ने की। इसी के साथ ही उन सभी कल्टिवेटर्स के बीच में कुछ बातें शुरू हो जाती है। वो सबके सब कुछ तरीका निकालने लगते हैं कि किस तरीके से इतने सारे तिलिस्मन को इस जगह पे इकट्ठा किया जाए। और इसी टाइम पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।